एक सीक्वेंस ए एन दे रखी है जिसकी nth टर्म आपको एक एक्सप्रेशन के द्वारा दी गई है। आपसे पूछा गया है कि अगर इसके दो सबसीक्वेंस जैसे कि a6n-1 एक ये है और जो सेकंड वन है वो a6n+4, इन दो सबसीक्वेंस के कन्वर्जेंस के बारे में पूछा है और इनका पॉइंट ऑफ लिमिट यानी कि किस पॉइंट पर कन्वर्स करती है। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या है उसके nth टर्म फाइंड आउट करने से बेहतर है कि आप इसके nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, और अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट सब सीक्वेंस के टर्म्स को फाइंड आउट कीजिए, आपको इजी रहेगा टाइम सेविंग के लिए। यहाँ पर अगर मैं a6n-1 अगर फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास किस तरह से टर्म्स होंगी, मैक्स ऑफ साइन 6n-1 π/3 कॉमा कोस 6n-1 π/3, इस तरह से होगी। और ये मैक्स वैल्यू जो होगा ये 6n-1 का वैल्यू होगा यानी कि टर्म्स होंगी। यहाँ पर मैं इसको अगर फर्दर लिखता हूँ तो ये हो जाएगा मैक्स ऑफ साइन 2n पाई माइनस π/3 कॉमा कोस, सेम आर्ग्यूमेंट रहेगा 2n पाई माइनस π/3। सिंप्लीफाई करने पर हमें मैक्स वैल्यू मिलेगी 2n पाई माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और उसमें साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन π/3 कॉमा कोस उसमें पॉजिटिव होता है π/3। कोस π/3 और साइन π/3 की वैल्यू आपको नोन होती है। मैक्स ऑफ -√3/2 कॉमा 1/2, और यहाँ से जो मैक्स वैल्यू होगी वो हाफ होगी। तो आपने देखा जो फर्स्ट सबसीक्वेंस है वो एक कांस्टेंट सीक्वेंस है यानी कि कांस्टेंट सबसीक्वेंस है, और कांस्टेंट सबसीक्वेंस उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं जो पॉइंट ऑफ कांस्टेंट होता है, यानी कि 6n-1 कन्वर्जेस टू हाफ। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अब हम इसका सेकेंड सबसीक्वेंस यानी कि a6n+4 इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जो कि होगा मैक्स वैल्यू ऑफ साइन, यहाँ पर 6n+4 आप पुट करेंगे तो 2n पाई प्लस 4π/3 ये आएगा, कॉमा कोस 2n पाई प्लस 4π/3, और आप जानते ही हैं कि 2n पाई प्लस थीटा ये आपका किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कोस भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये था 6n+4, ठीक है, दोनों ही आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अगर कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप इसको देख सकते हैं कि हाँ मैंने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, बाकी प्रोसीजर यही है। तो साइन 4π/3 कॉमा कोस 4π/3, जिसको मैं फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ मैक्स ऑफ कोस, पहले साइन को लिख लेता हूँ, साइन पाई प्लस π/3 कॉमा कोस पाई प्लस π/3। यहाँ पर पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन वहाँ पर नेगेटिव होता है, यानी कि मैक्स वैल्यू ऑफ साइन π/3 ये हो जाएगा -√3/2 कॉमा कोस वहाँ पर आपका नेगेटिव रहेगा तो माइनस हाफ। इन दोनों में जो मैक्स वैल्यू होगी वो नेगेटिव हाफ होगी, यानी कि ये भी आपकी कांस्टेंट सीक्वेंस है और कन्वर्स करती है माइनस हाफ पर। अब हम ट्रू ऑप्शंस फाइंड आउट करते हैं। बोथ द सबसीक्वेंस आर कन्वर्जेंट, ऑप्शन फर्स्ट आपका ट्रू होगा। ओनली वन ऑफ दिस सबसीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये गलत हो गया क्योंकि दोनों सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ऑप्शन सी 6n-1 कन्वर्जेस टू हाफ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और ऑप्शन डी कन्वर्स तो करती है लेकिन वो माइनस हाफ पर करती है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। इस प्रॉब्लम के लिए जो की है आपका वो क्या होगा, A C
ये इस प्रॉब्लम के लिए की है।